नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके पत्रम पुष्पम हमारा सहयोग करें। क्या राजदीप देसाई को लात मारकर इंडिया टुडे से निकाल दिया गया है या कि राजदीप सरदेसाई का दोबारा से खतना कर दिया गया? दोबारा से इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं होगा शायद, राजदीप सरदेसाई की जो भी कहानी लोगों ने पढ़ी है उनकी किताब में लिखा हुआ है कि राजदीप सरदेसाई खतनावीर हैं। यानी उनके पिताजी ने, वैसे पिताजी उनके क्रिकेटर थे, आपको पता है, दिलीप सरदेसाई कह रहे थे मेरे पिताजी बड़े रैशनल थे और इसलिए उन्होंने उनका खतना करवा दिया था। सही बात ये थी कि वो बड़े डरपोक थे और उनको इस प्रकार की आशंका थी कि जिस प्रकार का किस्सा पहलगाम में हुआ वैसा कहीं राजदीप के साथ ना हो जाए, तो इसलिए राजदीप का पहले से उन्होंने खतना करवा दिया। तो यह खतना ही राजदीप जो हैं इनको इंडिया टुडे से निकाल दिया गया है, ऐसी खबर चारों तरफ फैल रही है। वैसे मुझे भी लग रहा है कि ये सही है, मैं इसको अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ। कंफर्म इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जानबूझकर हमारे खतनावीर राजदीप ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है और अपने कमेंट में लिख रहा है कि टाइगर अभी 60 साल का हो गया है पर निडर है। 60 साल का हो गया है तो सठिया तो गया ही है ना। 60 साल का मतलब हुआ कि राजदीप सरदेसाई सठिया गया। अगर सठियाया नहीं होता तो क्या ऐसी बात कहता उस दिन जो उसने गौरव सावंत के साथ शो में कही? गौरव सावंत के साथ शो में क्या बोला था राजदीप सरदेसाई ने, आप लोगों को ध्यान होगा। कह रहा था कि साहब की अरे इस समस्या का समाधान तो यही है भारत और पाकिस्तान की कि साहब पीओजेके को पाकिस्तान को दे दिया जाए, पीओजेके को पाकिस्तान को दे दिया जाए। भाई वैसे तो ये सोल्यूशन इंदिरा गांधी ने भी सोचा था, लेकिन पब्लिक ने इंदिरा गांधी की पिटाई कर दी तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ये भूल गई, पूरी तरह से भूल गई और उसके बाद फिर कभी उन्होंने बात नहीं की उसको पाकिस्तान को देने की। वैसे हमारे नेहरू चाचा जो थे वो बिल्कुल इसी तरह से, नेहरू चाचा ने एक बार पाकिस्तान के अयूब खान से मिलके वो पूरी साजिश रची 1962 में। चाइना से हारने के बाद हमारे नेहरू जी ने क्या किया कि नेहरू जी ने कहा कि साहब कि हम इसका परमानेंट हल चाहते हैं और भुट्टो और स्वर्ण सिंह, भारत की तरफ से स्वर्ण सिंह जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे शायद उस समय, उनकी और भुट्टो के साथ कई सारी मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग्स में अलग अलग लाइंस प्रपोज की गई। तो भाई हमारे श्रीमान भुट्टो जी ने जो लाइन प्रपोज की थी उसमें पूरी की पूरी चनाब वैली, पूरा का पूरा ये सब आपका पुंछ वगैरह, पूरी चनाब वैली और ये सब जो था और पूरा का पूरा कश्मीर, ये सब वो कहते थे कि साहब कि ये तो पाकिस्तान में जाएगा और आप बस ये कठुआ और जम्मू सांबा वगैरह जो है ये थोड़ा सा इलाका रख लो। ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो तो वैसे तो तवी नदी के साथ साथ हम चाहते हैं बाउंड्री बनाना, लेकिन तवी नदी के साथ अगर नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, वैष्णो देवी रख लो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सब हमारा है। इस पर बातचीत चल रही थी, सीरियस बातचीत चल रही थी। लेकिन जब भुट्टो थोड़ा सा अड़ गए कि साहब कठुआ के अलावा, जम्मू के अलावा हम कुछ नहीं देंगे, तब वो बातचीत थोड़ी सी टूटी। वरना तो नेहरू जी तो तैयार थे कि यार पूरा ही ले जाओ ना। तो फिर जब नेहरू जी तैयार थे तो नेहरू जी का चमचा हमारा राजदीप सरदेसाई खतनावीर, वो क्यों नहीं तैयार होगा साहब? वो तो कहेगा कि भाई ऐसा करो जम्मू कश्मीर भी ले जाओ, जम्मू भी ले जाओ और उसके अलावा बाकी 10-20% और भी एरिया है वो भी दे दो। वैसे तो भारत को आप जो है वो इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दो, तो उसमें क्या बुराई है? तो राजदीप सरदेसाई को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खतना तो उनका पहले से हो रखा है, तो उनको तो केवल अपना नाम बदलना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा राजदीप सरदेसाई की जगह रज्जब सरदेसाई हो जाएंगे और क्या होगा। लेकिन रज्जब सरदेसाई जो है उनको हटाया जाए या ना हटाया जाए, लोग तो कह रहे हैं हटा दिया गया और बड़े गंभीर लोग भी कह रहे हैं भाई कि हटा दिया गया। लेकिन अगर ना भी हटाया जाए तो राजदीप सरदेसाई को अगर नहीं हटाया ना तो इंडिया टुडे वालों ये जान लो कि खतना तुम्हारा पक्का है, पक्का है। इंडिया टुडे को वैसे भी अंग्रेज़ी वाले इंडिया टुडे को तो कोई देखता है नहीं आज तक। तुम्हारे इंडिया टुडे की पूरी जो टीम थी वो तो जा चुकी, राहुल कंवल भी जा चुका और शिव अरूर भी जा चुका। शिव अरूर जो है वो एनडीटीवी पे इस समय बहुत पॉपुलर हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर में अगर कोई देखा गया है सबसे ज़्यादा अगर कोई देखा गया है तो शिव अरूर को देखा गया है।
शिवरूर एनडीटीवी में है, एनडीटीवी का तो रिवाइवल हो गया ऑपरेशन सिंदूर से, और इंडिया टुडे को कोई देखने वाला बचा ही नहीं। थोड़ी बहुत लाज जो थी वो गौरव सावंत ने बचा ली तो बचा ली, लेकिन अब वो कितनी बचाएगा, क्योंकि आखिरकार तो वहाँ पर खतनावीर राजदीप बैठा हुआ है। तो ये हमारी जो चैनल्स हैं ना, उनका यही हाल है, और इंडिया टुडे का तो ख़ास तौर से यही हाल है, क्योंकि इंडिया टुडे लगातार जिसको कहते हैं ना कि भाई हंटिंग विद द हाउंड, रनिंग विद द हेयर, और अदर वे राउंड, रनिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड, यही हमेशा करते रहे हैं। जब भी कोई इस तरह की समस्या आई है तो वो जाके फेंस पे खड़े हो जाते हैं और उपदेश देने लगते हैं। उपदेश इस तरह का देने लगते हैं जिसमें आपको ये हो कि साहब कि नहीं, देखिए हम तो भाई सेक्युलर हैं, हमको कुछ नहीं कहना चाहिए, हमको तो पाकिस्तान के साथ समझौता करके रहना चाहिए, हमको पाकिस्तान के साथ अमन की आशा करते रहना चाहिए। अब अमन की आशा तो अब होगी नहीं, क्योंकि मोदी जी ने गांधी जी की कर्मभूमि गुजरात से, जन्मभूमि कर्मभूमि गुजरात से जाकर अनाउंस कर दिया है कि भाई सीधे रहो, शांति से जियो, रोटी खाओ, नहीं तो गोली खाओ। अब ये एक कितना तगड़ा मोदी जी ने ऑप्शन दिया है। देखो आप, मोदी जी ने ऑप्शन दिया ये कि रोटी खाओ या गोली खाओ। और किसको दिया है ये ऑप्शन? ये पाकिस्तान की जनता को ये ऑप्शन दिया है। तो पाकिस्तान की जनता को पहली बार किसी ने इस तरह से एड्रेस करके डायरेक्ट ऑप्शन दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया टुडे ने भी इसी से इम्प्रेस होके या इसी से क्यू लेके और राजदीप को भी ऑप्शन दे दिया है। और राजदीप को ऑप्शन दे दिया है कि भाई या तो माफ़ी वाफ़ी मांग ले या फिर रवाना हो जा। तभी वो कुछ बोल नहीं रहा है। उसने क्या किया है कि अपने बायो में से इंडिया टुडे हटा लिया, लेकिन कह रहा है कि साहब टाइगर जिंदा है, 60 साल का हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेट बैट से खेलेगा। अरे यार, कौन खेलता है आजकल स्ट्रेट बैट से? T20 का ज़माना है, क्रॉस बैट खेलना नहीं आता तो खेल ही नहीं सकते तुम। ये तुम्हारे पिताजी का ज़माना नहीं है। वैसे लोगों ने मुझको बताया कि साहब कि उनके पिताजी ने बड़ा प्रयास किया कि राजदीप सरदेसाई जो है ये क्रिकेटर बन जाए, और भगवान इसको क्रिकेटर ही बना देता ना यार, तो ये कम से कम यहाँ आके छीछा लेदर नहीं करता इतनी, और पूरी दुनिया में जो है गंद नहीं फैलाता। अब खुद तो गंद फैलाता ही है, और बीवी और ऐसी ले आया है। अब बीवी का तो पता नहीं, लोग कहते हैं कि साहब कि ये तो जो है वो बीवी के गले पड़ा, और बीवी को यूज़ करके और अपने ससुर जी को यूज़ करके इसने अपना करियर बढ़ाया। तो ये जिसको कहते हैं ना कि साहब की बीवी के सहारे जीने वाला बंदा है, तो बीवी के सहारे जीने वाले बंदे की गैरत कितनी होती है सभी जानते हैं। आजकल भी सांसद पति ही कहलाता है, सांसद नहीं है, सांसद पति ही कहलाता है। मतलब अपनी बीवी के सहारे आज भी जो है वो अपना धंधा चलाता है। बड़ा बंगला है इसका, कोई कहते हैं कि साहब 350-400 करोड़ का बंगला है इसका। अब लोग तो बहुत सारे रहे हैं पत्रकारिता में, पुराने इससे भी पुराने पत्रकार हैं, लेकिन कोई अगर 350 करोड़ का और हमें दिखा दे किसी का बंगला। अब वो प्राणनाथ थापर जैसे जो थे, क्या कहें उसको, देश की नाक कटवाने वाले, उनका वंश छोड़ दो, और बाकी और कुछ हमारे जो सेना में विद्रोह करवाने वाले जो संपादक के इत्यादि थे, उनको यदि छोड़ दो, और बहुत कम लोग होंगे पत्रकारिता में जिनके पास 400 करोड़ का बंगला होगा दिल्ली में। तो हमें राजदीप जी ये तो बताएं ना कि यार ये 450 करोड़ का बंगला आपको दहेज में मिला, या आपने जो स्टोरीज़ दबाई कांग्रेस की उससे मिला, या आपने जो कांग्रेस के लिए बैटिंग की स्ट्रेट बैट से, जो आप करते हो ना स्ट्रेट बैट से बैटिंग, वो स्ट्रेट बैट से बैटिंग की उसके कारण मिला। कुछ तो होगा ना पीछे पीछे, नहीं तो यार 400 करोड़ का बंगला कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भैया? 400 करोड़ का बंगला दिल्ली में, मुझे तो लगता है कि मोदी जी भी जब प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, और मान लीजिए अगर उन्होंने सरकारी बंगला नहीं लिया, तो उनके पास भी एक कमरे से ज़्यादा का रहने का ठिकाना नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे पास 400 करोड़ का बंगला है, कोई बात नहीं, अब 400 करोड़ के बंगले में आराम से रहो, क्योंकि अब तो तुम्हारी छुट्टी होने वाली ही है। अगर आज नहीं हुई तो कल तो हो ही जाएगी। इसी तरह से तुम जो है वो भारत को अपमानित करते रहो,
कश्मीर को पाकिस्तान को देते रहो, बल्कि पूरे के पूरे POJK को पाकिस्तान को देते रहो और शांति स्थापित करते रहो, अमन की आशा करते रहो, पाकिस्तान जाते रहो, ज्योति मल्होत्रा का तुम जो है वो मेल स्वरूप बनते रहो, ये सब तुम करते रहो। तुम्हारे भाग्य में अब यही लिखा है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो तुम्हारा पानी तो अब पूरी तरह से उतर चुका है, इसलिए तुम ना तो मनुष्य की कैटेगरी में हो, मोती तो तुम कभी थे भी नहीं, और अब तो तुमको चूने के रूप में भी यूज़ नहीं किया जा सकता। वो चूना भी तुम, अगर मान लीजिए किसी ने तुमको चूने के रूप में खा भी लिया ना, तो यही होगा कि साहब चूना लग गया। तुम चूना लगाने वाले हो, तुम चूने नहीं हो। कोई पानी नहीं है तुम में, तुम्हारा पानी उतर चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।